आपन पहचान बा। एमे डॉक्टर भी बाड़न, प्रोफेसर भी बाड़न, राजमिस्त्री भी बाड़न, कलाकार भी बाड़न, जोक करे वाले भी लोग बाड़न, कुछ राजनीतिक दल के लोग भी बा। तो ई परिचर्चा के आगे बहुत हम प्रबोध प्रेमी गाय की पत्नी के विचार सुने के चाहते हैं। चूँकि आगे सजनवा कहिया करई बगावनवा, नैहर में मनवा न लागे सजनवा, कहिया करई बगावनवा। सबसे पहले हम नमन करत आनी भिखारू ठाकुर मंच के। आज हमनी के उपस्थित बानी जा भिखारी ठाकुर के पुण्यतिथि के अवसर पे, और भिखारी ठाकुर जी के जो कैले रही और जो आज भी जो चलता, तो जो ना कि हमनी के कहत आनी जा कि भोजपुरी, तो वास्तव में भोजपुरी बल्कि एक भाषा ही ना है, एक साहित्य है, एक संस्कृति है। और दोस्त आज हमनी के कई तमाम हमारे भाई भी देनी है लोग, और कई तमाम हमनी के लोग भी देवेला कि दोस्त भोजपुरी सिंगर के बा, तो हम भोजपुरी सिंगर के ही दोष ना दे, बल्कि दोष हमनी के समाज के भी बा। कि जैसे कि एक भाई हमार बोलनी है कि भोजपुरी के सिंगर लोग समाज के अश्लील बनावता, तो ये गलत बात बा। 4 गो सिंगर पूरे समाज के कैसे गंदा बना सकता? तो समाज के सुधार करे खातिर सबसे पहले शुरुआत अपने से करे के चाहिए कि ये भोजपुर के ही होके, ये भोजपुर के माटी से ही जन्म लेके और अपने ही भोजपुरी भाषा से बोले में शर्म आवता। तो शुरुआत हमनी के अपना से करे के चाहिए, काहे कि भोजपुरी के भाषा में इतना प्रेम रस बा, इतना मीठा रस बा, और ओकरा के ना बोल के हमनी के सब लोग हिंदी भाषा, हिंदी तो हालांकि हमारा देश के भाषा, तो अंग्रेजी में डैड, जौन कि हमनी के भोजपुरी में इतना सुंदर हमनी के बाबूजी, कितना रस भरल बा उस शब्द में, माई जी, भौजी जी बोलल जाला, लेकिन उस शब्द के प्रयोग ना करके और ओकरा से ज़्यादा जितना कि भोजपुरी के हमनी के आपन वास्तविक शब्द ना जान के, ना जानत रही जा, जितना कि अभी के नयका जो जनरेशन बा वो जानले हाँ सिंगरे लोग के माध्यम से, कि भोजपुरी के गाना पूरा देश विदेश में जौन बाजला, कि हमनी के जौन वास्तविक बाबूजी माई जी का कहला वो बच्चा भी नहीं खन जानत, वो आज के भाषा वो डैडे आ पापा के शब्द से वो जानत आ रहे। तो वास्तविक में जो भैया हमारे पहले भी कहनी है कि भाषण देला से कुछ ना हो, एकरा पे अगर सुधार करे के बा तो सबसे पहले शुरुआत अपने से करे के चाहिए, कि अपना बच्चा से जाके बोली और अपने घर में बोली कि बउआ, बुचिया, बाबूजी, माई और भौजी के प्रयोग करी, बल्कि भाभी और डैड और मम के छोड़ी। तो ये हमनी के अपना संस्कृति के शुरुआत अपने से करे के चाहिए। और रहल बात के भोजपुरी के भाषा के मान्य करे खातिर, तो ओकरा खातिर ऐसे ना हुई कि आज 10 मिनट खातिर बुलावल गई तो बेचैनी रख ले हमनी के घरे जाई। तो एकरा खातिर हमनी के संगठित होके के पड़ी। और गलती बा कहीं ना कहीं हमारे राजनीतिक नेता में कि ये भोजपुर के वोट चाहिए, ये भोजपुर के वोट चाहिए, बाकी एक भोजपुर के भाषा पे विकास करे खातिर हमरा कोनो भोजपुर के नेता लोग केंद्र में बैठल बानी, वो तो अलग बात बा, उनका भी तमाम कई गो ऐसा कार्य बा, लेकिन कम से कम हमरा भोजपुर के सांसद लोग के पे आवाज़ जरूर उठावे के चाहिए, काहे कि सबसे अधिक लाभ तो उन्हीं के बन के भोजपुर के वोट ले रहल बानी। ते ही शब्द के साथ हम अपना बाड़ी के विराम देतानी। जय भोजपुरिया समाज। और यही के साथ साथ हम हृदय से भिखारी ठाकुर जी के सच्चा श्रद्धांजलि देतानी। यही कड़ी में हम एक विश्लेषण करने के चाहते हैं, पत्रकार बनी ऐसा उछाला जाता कि लोकसभा जब गठन होला तो भोजपुरी क्षेत्र के बिहार और यूपी के सांसद ही ओकर भविष्य तय करला। जब लोकसभा के गठन होला, मानल जाला कि इधर के जितना सांसद जई है हिंदी भाषी क्षेत्र के और भोजपुरिया क्षेत्र के, तो ओकरे पर लोकसभा चला एक मजबूत कड़ी के रूप में बाई जामनी के बिहार और यूपी। लेकिन
हमनी के खंडे खंडे बिखंडे बन जा, कोई जदयू, कोई भाजपा, कोई लोजपा, कोई आरजेडी, कोई भोजपुरिया समाज बिखंडित बा। ये सच्चाई बा। भाषा के सवाल पर कोई आदमी आउट नहीं थे आगे। अब देखी, जब शारदा सिन्हा भोजपुरिया समाज से चमकली छठ गीत गा के, आ उ लोग कितना तेज बा, जेकर आबादी का जेकर वोट मुश्किल से 10 लाख भी ना हुई वोट, आ उनका मरते देर ना। पटना हम कार्यक्रम रही तो ऑर्गेनाइज के कैले रहे हिंदी भाषी लोग, भोजपुरिया भाई लोग, शारदा सिन्हा के पटना में हम उस कार्यक्रम में रही। और तुरंत ओजा के देखी जनप्रतिनिधि के संजय झा तुरंत नीतीश सरकार से अनुशंसा करवा के मैथिली संगीत के अनुशंसा करके केंद्र में चल गई है। कितना लोग सांसद बैठल बा भोजपुरी क्षेत्र के, कहाँ लोग कुछ करता। और सुनी, अभी जुआ के तुरंत हाल में काले परसों भैला, जुआ संगठन बना के भैला, सोन आयोग बनल है, जुआ आयोग बनल है। आ भोजपुरी अकादमी को कोई माई बाबू नहीं के जाके कबूतर कोई 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 कैले बा। कौन सी राजनीति होता? खाली हम नीतीश के नाम जपी, लालू के जपी, रामविलास के जपी, आ मोदी के जपी। एक पर समाज सोचे। तो ये हमारा विश्लेषण एम करके पड़ गया कि विचारधारा सब लोग के बा, अगवा सब अंथा मतलब सच्चाई भाई। इसे आगे बाकी शॉर्ट में धन्यवाद भैया। आज स्वर्गीय भिखारी ठाकुर जी के पुण्यतिथि पर सर्वप्रथम हम वहाँ के नमन वंदन करतनी, अपन श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहल बानी। आज गुरु पूर्णिमा भी बा। यह अवसर पर यह सभा में गुरु मातुल्य अध्यक्षता कर रही हमार आदरणीय दीदी डॉक्टर जया जैन जी के सादर चरण स्पर्श बा। और यह भिखारी ठाकुर लोक कलाकार भिखारी ठाकुर मंच पर बैठल सभी गार्जियन, सभी बुद्धिजीवीगण, साहित्यकार बंधु लोग के सादर अभिनंदन बा, नमन। ठाकुर के चर्चा के विषय बा। हमरा कहे के मतलब बा कि आज भोजपुरी के देखे के दृष्टि सुंदर होखे के चाहे। रउआ जौन दृष्टि से देखब भोजपुरी वैसे ही दिखाई। भोजपुरी हमनी के माई के भाषा है और ये लगातार बढ़ रहल बा। ये हमार देश में ना ही विदेश में भी बोलल जा रहल बा। सूरीनाम, मॉरिशस आदि के नाम लिया गइल बा। तो जौन हमार मुख्य रूप से बिहार और यूपी के जब भाषा बा, पूरा देश में ही बोलल जा रहल बा। भोजपुरी ऐसा मीठ भाषा है जौन सरस है, सुमधुर है और ये भाषा अपने आप विस्तार ले रहल बिया। एकर भविष्य बहुत उज्जवल बा। आज भले ओकर मान्यता न मिले, लेकिन एक न एक दिन भोजपुरी भाषा के रूप में 8वीं अनुसूची में जरूर मान्यता मिली। ये हमार विश्वास बा। एक न एक दिन ये भोजपुरिया समाज जरूर जाग जाई। और जब जागी, जैसे कि आंदोलन भइल रहे सन 57 में वीर कुंवर सिंह के प्रथम लड़ाई, आज़ादी के लड़ाई रहे, वैसे ही ये समाज के जगावे के काम बा। भोजपुरिया में, भोजपुरी में बोले के बा, भोजपुरी में लिखे के बा। जितना लिखी रहुआ और वो लेखन के रहुआ जन जन तक पहुँचाई, अपन गीत के माध्यम से, अपन नाटक के माध्यम से और अपन कविता के माध्यम से। शुरुए से हमने के पूर्वज लोग भी बोलत आइल बा। और जहाँ भी हमने के जातनी जा, घर में, परिवार में, गांव में, तो भोजपुरी बोली हमने के बोलत नहीं जा। आई बोली के हमने के जब कार्यालय, सरकारी कार्यालय में जाता नहीं जा, तो जो हिंदी में या अंग्रेजी में हमनिए के लिखत नहीं जा।
ऐसे कि अभी हमनी के भोजपुरी जौन भाषा बा एकर हमनी के राजभाषा विभाग से मान्यता नइखे मिलल। ऐसे सरकारी कार्य काम भोजपुरी में ना करके हिंदी में कइल जाता, अंग्रेजी में कइल जाता। तो हमनी के बा कि एकरा के ये संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़े खातिर बहुत दिन से मांग चल रहल बा, लेकिन हमनी के ई भाषा के मांग नीचे दबल रहता। काहे कि हमनी के भारी नहीं खींचा पड़त भाषा भोजपुरी भाषा के मान्यता दियावे खातिर। ऐसे बाकी हमनी के सब कोई एकजुट हो करके जब एकरा के व्यवहारिक रूप हमनी के सरकारी कार्य काम में शिक्षण संस्थान में ना देहब जा, तब ले हमनी के भोजपुरी के महत्व ना मिली। हम अंत में आज भिखारी ठाकुर जी के, जो कि भोजपुरी के आगे बढ़ैनी नृत्य के माध्यम से, भोजपुरी गीत के माध्यम से, देश विदेश में भोजपुरी हमनी के गीत गइल बा आ सब लोग सुन करके सराहना कइले बा। लेकिन वही चीज़ हमनी के लिखित रूप में सरकार के सूची में नइखे आवत। तो ये हम भोजपुरी भाषा के आगे बढ़ावे खातिर, संस्कृति के आगे बढ़ावे खातिर ये भिखारी ठाकुर जी के मैंने आज हम स्मरण करतनी। हम उनको आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनसे हम लोग प्रेरणा ले भोजपुरी को हम लोग आगे बढ़ाएं। लेकिन एक चीज़ सब वादा करी कि आज सब एगो मांग रखी जा हमनी के कि वर्तमान सरकार भोजपुरी एकेडमी के पद पर भी किसी के अध्यक्ष की नियुक्ति करे। सब लोग सम्मत बनू। जब सब आयोग के गठन हो तो आयोग पर ही कही जाता, तो भोजपुरी एकेडमी के भी पुनर्गठन करके ऊपर अध्यक्ष पद काबिज हो, चाहे जे भी होके। लेकिन बढ़िया ये हो कि भोजपुरिया समाज के ही होके। आप सबके भिखारी ठाकुर जी के पुण्यतिथि पर उपस्थित बानी। ये कार्यक्रम के अध्यक्षता डॉक्टर जय जैन जी कर रहल बानी। अपन 40-50 या 100 गो टीम लेके बनैले हो खब। आ उ टीम ऐसा बड़ी वे कि आज उ टीम पर हमनी के इतना आदमी बैठा तनी जा, हर एक जिला के, बिहार के अलग अलग प्रांत के आ विदेश के भी लोग भोजपुरी पर चिंतन करे खातिर आज विवश बड़ी वे। 10, 20, 50 के टीम बना के वहाँ के वह विकट स्थिति में, जहाँ की अंग्रेजी प्रथा के भी कुछ अंश हद तक सरकार में भी रहे, आ जवन जमींदारी प्रथा रहे वो घड़ी जमींदारी प्रथा में भी अंग्रेजी साम्राज्य के बहुत सारा बू रहे। आ 40-50 गो संगठित टीम ऐसा बड़ा क्रांति भाषा के रूप में, भाषा के साथ साथ जवन गवई अंदाज बा, गवई अंदाज में एक दूसरा के साथ जवन प्रेरणा के भाव रहे या कटाक्ष के भाव रहे या द्वंद्व के भाव रहे, वो भाव के वो लोग के यहाँ रह के खा पी के वहाँ के क्रांति के बिगुल बजैनी। आ ई क्रांति के बिगुल जवन बा आम जन तक, जवन गरीब दबल कुचलल लोग रहे, उ लोग के सबलता देलक, उ लोग के शक्ति देलक। बहुत सारा वहाँ के कविता ऐसा रहे कि कैसे दे तो कहल जाला कि दिन भर काटस खेसारी। बहुत सारा भाषा बा वहाँ के कि माने लोकोक्ति के रूप में, माने समाज के सजग बनावे खातिर कि भाई पुरुषार्थ कैल धन के भी तू जैसे तैसे मत लुटा द, या ऐसा ऐसे मौज शौक में मत फेंक द जौना से कि घर परिवार तबाह होखे। ये सब के सजग प्रहरी के रूप में, अपन भाषा से समाज के एक प्रहरी के रूप में वहाँ के भूमिका निभाईनी। आज भी हमनी के 10, 20, 50 के सशक्त टीम बना के जौन भाषा के हमनी के मांग कर रहल बन जा सरकार से कि हमनी के अनुसूची में दर्ज करे, ओकर जगह जगह कैंपेनिंग करे के आवश्यकता बा। अलग अलग मुद्दा के लेके, अलग अलग विषय के लेके,
अलग अलग कार्यक्रम के लेके अगर हमनी के कार्यक्रम अलग अलग विषय के साथ मुहिम चलाइब जा तो निश्चित तौर पर सरकार के साथ साथ समाज भी जागी आ अपन भोजपुरी में बात कहे में कहीं ना हिचकी। आज भी हम बाहर में भी जाइला तो सबसे पहले भोजपुरी बोलीला, हालांकि हमरा अंग्रेजियो आवेला, खड़ियो हिंदी आवेला और बहुत सारा एक आध गो लिपि आवेला जौना में हम बढ़िया से बोल सकीला, किंतु भोजपुरिये पहले बोलीला। आ भोजपुरी बोलला के चलते लोग थोड़ा सा हमरा के ठेठ भाव में भी समझेला कि मने वो दर्जा के महात्मा नहीं खन, चाहे वो दर्जा के पढ़ल लिखल ही नहीं खन। तो ये सब भाव गवई से बड़ा मने जहें तहें बैठ भी जाला, आदमी समझे के भी मिलेला, नीचे के भी स्पर्श करे के मौका मिलेला लोगन के विचार। तो ये भिखारी ठाकुर जी के यहाँ के कला के ही देन बा कि आज हमनी के भोजपुरी पर जवन छोटे छोटे कलाकार रहन वो एक राष्ट्रीय पहचान छोड़ पैलन। कला के क्षेत्र में बहुत सारा भोजपुर से निकल के गोई लोग, लेकिन जवन यहाँ के कहनी के विकृत संगीत बड़ी वे भोजपुरी में जवन बढ़िया बढ़िया दुहावली रहे, बहुत सारा लोकोक्ति रहे, बारिश पर रहे और मने हमनी के बचपन में सुनले बनी जब बाबूजी भी कहत रहन, लेकिन वो सब दोहा बोलचाल के भाषा से लुप्त हो गई। वो सब बोलचाल के भाषा में लावे के जरूरत पड़ी वे जवन बहुत ही कामयाब दोहा रहे, जौन लोग के एक दूगो सीख दे जात रहे। प्रधानमंत्री जी भी आइला, अभी छापरा में वहाँ के आई रही तो भोजपुरी में कहनी कि रौरा सभे के हम प्रणाम करतनी। रौरा सभे के प्रणाम कैला के साथ साथ दू चार गो शब्द भी वहाँ के कहनी। ये यातना प्रधानमंत्री जी भी कह रहल बानी तो वहाँ के भाषा के अनुसूची में दर्ज कल चाहत रहे, जौन विदेश में प्राथमिक भाषा बा। मॉरिशस में एक वहाँ के उदाहरण देनी है कि मॉरिशस में भी भोजपुरी सम्मानजनक भाषा बा। तो हमने के यहाँ भी भोजपुरी के अनुसूची में दर्ज करके एक सम्मानजनक स्वरूप देवे के प्रयास बिहार सरकार केंद्र सरकार करे। हम बिहार सरकार केंद्र सरकार से भी अपील करब, स्थानीय व्यवस्था से भी अपील करब कि हमनी के ये आंदोलन में जवन साथी लोग लागल बानी ये सब लोग के सफलता देवे खातिर भोजपुरी के अनुसूची में दर्ज करे के प्रयास में आगे बढ़ल जाओ। बहुत बहुत प्रणाम। स्वामी विक्रमादित्य जी, एक चीज़ और बताओ तनी, विधान परिषद में उसमें शायद कांग्रेस का सरकार है का हो सकता था, तो हम भूलत हो तो हमरा के बुलावल गई है तो हम गई रही यही मंच के थ्रू। चूँकि पत्रकार बनी इसलिए था तो ओजा से प्रस्ताव पारित भइल रहे भोजपुरी के 8वीं अनुसूची में शामिल करावे खातिर। और गई रहे पहला बार गई रहे वो केंद्र सरकार के, संभवतः कांग्रेसे के सरकार रहे का, तो वो अरुण बाबू वगैरह MLC को सब लोग जिंदा रहे। तो में हमू गनी लोग बड़का बड़का पगड़ी बांध के आइले कि हम भोजपुरिया मठाधीश बानी, हम ही बानी। खैर उ गई रहे, ओकरा बाद नीतीश सरकार भी एक बार भेजलक, लेकिन ये प्रस्ताव जाता तो कहाँ गुम हो जाता। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक चाल बा, जनता के लुभावे के बा, भोजपुरिया समाज के लुभा देवे के बा। ऐसे भी भोजपुरिया समाज हमारा कहे में कोनो सब नहीं के कि पिछलग्गू होके जियता। यही कड़ी में हम अब आगे बात बढ़ाते हुए हमनी के मांग भइल कि भोजपुरी आयोग के पुनर्जीवित करते हुए ओकर अध्यक्ष पद पर नियुक्ति की जाए, क्योंकि एक से एक साहित्यकार लोग बालोग, पढ़ने जैसा आदमी, तिवारी जैसा आदमी के जो साहित्य लोग लिख के भोजपुरी के एकदम मोटा मोटा ग्रंथ लोग लिखे। तो यही कड़ी में हम आज के ई भिखारी ठाकुर जी के सम्मान में जवन ई कार्यक्रम रखल गइल बा, हम सबसे पहले धन्यवाद करल चाहतनी बड़े भाई नरेंद्र जी के कि नरेंद्र जी बहुत ही संघर्ष करके इस संगठन के खड़ा कैनी। आज यहाँ के दिन बा, सब साथी लोग के मिलजुल के सब लोग के दिन बा। हम सब लोग के एकरा पर अपना तरफ से संगठन के बहुत आगे बढ़ावे खातिर, एकजुट होकर के आगे चले खातिर, अपना मांगे खातिर, अपन हक हुकूक के लड़ाई लड़े खातिर जवन भी होई हम साथे रहब, साथ देव
यही चंद शब्द के साथ हम अपना वाणी के विराम देतानी और आगे संघर्ष में हमेशा हम साथ दे। हमनी के भिखारी ठाकुर के गाना गावे खातिर हमरा के या बहुत यहाँ के सहयोग कैनी कि तारा है मंच में सहयोग करे के बा, रहे के बा, तो हम कहनी ठीक है बा। तो जब से ये शुरू भइल बा तब से हम एजा माने हर तरह से मदद भी अपन रहता, गाना बजाना में भी रहता नहीं। तो बहुत सौभाग्य बा कि हमरा ऐसा मंच पर प्रोग्राम भी देवे के मिलता। हमनिए के उत्पत्ति कोई नहीं जा आ प्रोग्राम भी मिलता करे के, ऐसे बहुत सौभाग्य बा। भारी बानी रुआ सभे के हमरा तरफ से प्रणाम बा, नमस्कार बा। अपना वाणी के विराम करता। तो सब हाथ उठा के कही सब। और दूसरा मांग बा कि भोजपुरी आयोग के पुनः गठन करके इस पर अध्यक्ष पद की नियुक्ति सरकार करे। अब हम चलिए अब समापन को होते हुए अध्यक्षीय संबोधक रहे डॉक्टर जया जैन जी। और एक चीज़ और बताता नहीं कि डॉक्टर जैन जी ई मन से के बाद और ज़्यादा प्रेरित हो गई और तब यहाँ के आरा में एक चीज़ नया देवे जाता रही, ध्यान योग केंद्र अपना मंदिर 24वीं मंदिर पर। आज 10 जुलाई है। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। आज गुरुवार है और गुरुवार के दिन गुरु पूर्णिमा, यह बड़ा ही अहम दिन है। और ऐसे अहम दिन में हमारे इस भोजपुरी दुनिया के नायक भिखारी ठाकुर जी की पुण्यतिथि पर हम सब भिखारी ठाकुर शोध संस्थान के मंच पर उपस्थित हैं। मैं सर्वप्रथम भिखारी ठाकुर जी के प्रति नमन करतानी, उनकरा श्रद्धांजलि देत बानी। सबसे पहले तो यहाँ आप लोगों ने मुझे अध्यक्ष पद दिया, मैं इसका विरोध करती हूँ। इसलिए अब जब दिया तो उसको वहाँ तो स्वीकार करना था, लेकिन यहाँ तो एक से एक आप सब भोजपुरी के ज्ञाता लोग हैं और मैं बिल्कुल अल्प ज्ञानी हूँ। इस संदर्भ में कहना यह चाहिए कि ये तो नरेंद्र जी की देन है कि मैं इस मंच पर आई और उसके बाद मैंने थोड़ा सा भिखारी ठाकुर जी को समझना शुरू किया, देखना शुरू किया, तो मुझे थोड़ा ज्ञान हुआ भिखारी ठाकुर जी क्या थे, उनकी देन क्या है इस क्षेत्र को, उनका कितना समर्पण है, उनकी कैसी निष्ठा थी अपनी भाषा के प्रति, अपने देश के लिए। वो उनकी दृष्टि कितनी तीक्ष्ण थी कि वो अपने इर्द गिर्द घटती हुई समस्त घटनाओं को उन्होंने लोगों के दिल में उतारने का प्रयत्न किया, लोगों के मन में बैठाया और वह उस समस्या के निदान के लिए वो ता जिंदगी समर्पित रहें और इसी जन सेवा करते हुए वो इस लोक से विदा हो गए, लोगों को रास्ता दिखाते हुए, निर्देशन देते हुए। और आज हम सब बैठकर भोजपुरी की चिंता कर रहे हैं। भोजपुरी को कहाँ जाना चाहिए था, ये हम सबकी नासमझी है। हम बात तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं भोजपुरी के लिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। पहले हम सब अपना अपना मूल्यांकन तो करें, हम अपने भीतर तो झांकें, हम कितना भोजपुरी के लिए सोच रहे हैं, हमारे घर का वातावरण क्या है,
हम क्या सोचते हैं, हम अपने बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं, उनको कैसा वातावरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि वो भोजपुरी के प्रति वो उनमें समर्पण पैदा हो। कितने लोग हैं उनके घर में, उनके बच्चे उनको माई बाबू कह रहे हैं। कितने लोग हैं उनके घर में के उनके बच्चे कहीं अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने के लिए भेजने के लिए तत्पर नहीं हैं, वो कहीं देसी स्कूल में नहीं भेजेंगे। अभी आप सब बैठे हुए हैं, अभी आप सब के पोते पोतियां बच्चे बच्चियां कहीं ना कहीं अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं। मैं एक छोटा स्कूल चलाती हूँ, उन बच्चों को उनके घर के बच्चे जो गार्जियन आकर कहते हैं कि हमार बच्चा तो का कहलाता, अंग्रेजी जानते नहीं थे। अरे उसको हिंदी नहीं आता है, वो हिंदी का गिनती नहीं गिन सकता है, वो अंग्रेजी गिनेगा, 1 2 गिनेगा, लेकिन 1 2 उसको नहीं आता है, क ख ग घ नहीं आता है, ABCD आता है। तो भाई मेरा कहना है ठीक है, हम सब भोजपुरी के लिए समर्पित लोग हैं, भोजपुरी की सेवा होनी चाहिए, भोजपुरी को जन जन के बीच में जाना चाहिए, लेकिन पहले हम अपने बीच में, अपने लोगों के बीच में, जैसे आप लोग कह रहे हैं कि घर घर जा कर के, हाँ घर घर जाइए, घर घर बताइए लोगों को कि भोजपुरी के लिए हमको क्या करना है, उनके घर का वातावरण देखिए, उनको सिखलाइए, उनको बताइए, और तभी भोजपुरी जो है वह विकास कर पाएगा। और अभी तक इसमें संविधान में जो स्थान नहीं मिला है, यह भी हम लोगों की कमजोरी है। क्यों नहीं आप उन लोगों को पकड़ते हैं? हम लोग कहाँ, कितने बार हम लोगों ने प्रयत्न किया, उनके पास गए, MLA MP ऐसे ऐसे जो जिस क्षेत्र के लोग भोजपुरी भाषी हैं, उन्हीं MLA MP को हम लोगों ने कितनी बार प्रेशर डाला, कितने बार उनके पास हम कमेटी बना करके, हम ये एक ग्रुप बनाकर हम उनके यहाँ गए, उनके यहाँ प्रेशर डाला, उनको हमने बाध्य किया। उनके यहाँ क्यों नहीं जाकर हम बाध्य करते हैं कि आपको बोलना होगा, हमारी भोजपुरी के लिए आपको आना होगा, हमारे साथ जुड़ना होगा, संघर्ष करना होगा। यह जब तक हमारे भीतर वह आत्मबल नहीं पैदा होगा, हम कितना भी भाषण देते रह जाएं, हम कितनी भी बातें करते रह जाएं, नहीं होने को है। वहाँ ले जाने के लिए पहले हम अपने समर्पित होने के लिए, जैसे अभी नरेंद्र जी ने कहा कि हम बस यहाँ तो बोल लेंगे, उसके बाद हम अपने अपने घर बैठ जाएंगे, आराम से सोएंगे कि भाई अब कहाँ मेरे पास समय है, कहाँ जाएंगे। तो मेरा कहना है कि इसके लिए लगना तो होगा ही, अपना आत्मनिरीक्षण करना होगा, अपने आप में परिवर्तन लाना होगा, सबको जन को, छोटे से छोटे लोगों को बतलाना होगा, भोजपुरी के महत्व को बतलाना होगा, उसको समझाना होगा, सिखाना होगा, और अपनी भाषा से जुड़ने के लिए, अपनी संस्कृति को जानने के लिए मेरा एक निवेदन होगा कि एक भोजपुरी का एक छोटा कोई लाइब्रेरी वगैरह स्थापित किया जाए, जहाँ सिर्फ लोग वहाँ बैठे भोजपुरी पढ़ें, जाने भोजपुरी का इतिहास जाने, व्याकरण जाने, वह समय उसको बताइए लोगों को, उसमें लोग तभी भोजपुरी को समझ, कुछ होगा, कुछ पर्चे बांटे जाएं, कुछ हैंडबिल लोगों को दिया जाए, कोई ऐसे कार्यक्रम किया जाए। और इन्हीं सुझावों के साथ मैं अपनी वार्ता तो समाप्त करती हूँ, लेकिन आप सबसे आग्रह है कि भोजपुरी के लिए समर्पण अपने आप से शुरू करिए, तभी हम भोजपुरी में कहीं कुछ कर सकते हैं। इन्हीं संवेदना के साथ, इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आप सबको आमंत्रित भी करती हूँ। जैसा कि नरेंद्र जी ने बताया, ध्यान योग केंद्र हमारा एक है, हम सब मिल कर के उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। उसके सचिव आपके नरेंद्र जी ही हैं, और उसमें आप सब सहयोग दीजिए, आइए, स्वस्थ होइए और जीवन को सुचारू रूप से सुखद आनंद लीजिए और जीवन को धन्य बनाइए। धन्यवाद, नमस्कार। शास्त्रीय संगीत वगैरह के जो कार्यक्रम कराइला अपना यहाँ, ओकरा में सब भोजपुरिया समाज के लोग जाला, और रवा अंदर भोजपुरिया के प्रति समर्पण छिपल बा, ऐसे आज रवा कार्यक्रम के रस्ता करावल गइला। हमनी के तो खाली मुँह से बोलत आई जा कि कहीं कि हम गलत कहता नहीं। सब भोजपुरी क्षेत्र के शास्त्रीय संगीत के लोग आवेला, और बहुत बड़ा बड़ा कार्यक्रम यहाँ होटल में करवाइला। तो हम कैसे कहें कि रवा भोजपुरिया ने की, राउर धर्म भी अलग बा, जैन धर्म बा, संक्षेप में मानल जाला, लेकिन समर्पण धर्म भोजपुरी के प्रति बा, और जनम क्रम सब भोजपुरी के बा।
तो ऐसे हमनी के कार्यक्रम के व्यवस्था करनी जा। अब हम धन्यवाद ज्ञापित खातिर आनंद मोहन जी एक ऐसा हस्ती जे भिखारी ठाकुर के मंच के पहले से भी समाज के बीच में जाके कुछ अपन काम करत रहन, उनका के हम आमंत्रित करतन कि वहाँ के ध्यानवाद ज्ञापित करी और वहाँ के उ प्रथा के आज तक चलावतानी आई करके यहाँ चले। हम आनंद मोहन जी के बुलावतानी, यहाँ के कभी नाजिर रही समानालय में, अब सेवानिवृत्त बानी लेकिन ऐसे काम में लागल बानी। धन्यवाद ज्ञापित। आदरणीय अध्यक्ष जी, उपस्थित महानुभाव, अभी हम लोग जो जिस भाषा की चर्चा कर रहे हैं भोजपुरी भाषा के लिए, भाषाएं तो बहुत है। जैसे हम लोग बांग्ला नहीं जानते हैं, लेकिन उसके लेखक ऐसे लेख लिखते हैं कि हम लोग को याद करना पड़ता है। चाहे वो अंग्रेज़ी की भाषा हो, चाहे मैथिली हो, समृद्ध भाषा अगर हो तो बिना कहे हुए लोग अपनाना शुरू कर देते हैं। बेहतर है कि हमारे जितने भी लेखक हैं या राइटर जो भी है, अगर भाषा को समृद्ध बनाया जाए, जैसे यहीं पर लिखा हुआ है सुंदर सुभूमि भैया, जिसने भी लिखा होगा आज उसको हम लोग याद करते रहते हैं। तो अगर हम भाषा को समृद्ध करना अगर है तो उसको ऐसा इस तरह का लिखा जाए ताकि लोग उसको पढ़ करके और याद करना शुरू कर दें, स्वतः भाषा समृद्ध हो जाएगी। और आए हुए सभी महानुभावों को बहुत बहुत धन्यवाद। आइंदे भी आप लोग आइए, लेकिन समय पर आइए, इसके लिए भी बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद। लोक कलाकार भिखारी ठाकुर अमर रहे। लोक कलाकार भिखारी ठाकुर अमर रहे। कलाकार भिखारी ठाकुर अमर रहे। लोक कलाकार भिखारी ठाकुर अमर रहे। लोक कलाकार भिखारी ठाकुर अमर रहे। लोक कलाकार भिखारी ठाकुर अमर रहे। भिखारी ठाकुर अमर रहे। कलाकार भिखारी ठाकुर अमर रहे।